आप ये देखो कि बच्चे नहीं बदले हैं। जब हम बच्चे थे हम भी ऐसे ही थे, और आजकल जो बच्चे हैं वो भी ऐसे ही हैं। हम कहते हैं ना आजकल बच्चे नहीं सुनते, ऐसा कुछ नहीं है। आप छोटी क्लासेस में जब जाते हो ना, एलकेजी यूकेजी, बच्चे आज भी वही हैं कि जो मैडम ने कहा वो ठीक है, मेरी मैडम ने ये कहा है। हम भी ऐसे ही करते थे। माहौल कहाँ बदले? पेरेंट्स के रिस्पॉन्स में। हमारे पेरेंट्स टीचर्स पे यकीन रखते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अच्छा तेरी मैडम ने ऐसे कैसे कह दिया, अच्छा मैं जाके बात करूंगा। हमें सुनने को मिलता था मैडम ने कहा है ना, बस ठीक ही कहा है, जो तेरी मैडम कह रही है ना वो कर ले। कितना विश्वास, और वो विश्वास वो हम में ट्रांसफर करते थे। जब हम ये सुनते थे ना कि हाँ तेरी मैडम ने कहा है वो ठीक ही कह रही है, तो हम में ऑटोमेटिकली वो ट्रस्ट डेवलप होता था कि हाँ मैडम ठीक कह रही है। और आजकल क्या होता है? आजकल एक छोटा बच्चा घर जाके अगर कुछ शेयर कर रहा है, तो उसको सामने से कॉन्ट्रेरी आइडिया मिलता है, एक ऑपोजिशन मिलती है कि नहीं, अच्छा मैम ने ऐसे कैसे कह दिया। तो जैसे ही हम ये वर्ड बोलते हैं ना, ये मैं एज अ पेरेंट एज अ टीचर दोनों तरीके से कह रही हूँ, कि जैसे ही हम ये वर्ड बोलते हैं ना कि ऐसे कैसे कह दिया, दैट क्रिएट्स अ सस्पिशन, दैट क्रिएट्स अ डाउट उस छोटे बच्चे के माइंड में कि शायद मैम गलत कह रही है, क्योंकि पेरेंट्स तो गलत नहीं हो सकते, तो इसका मतलब मेरी मैम ठीक नहीं कहती है। और वहां उसके माइंड में शुरू होता है क्लैश। समझ रहे हो आप? फिर वो चाहकर भी वो फेथ डेवलप नहीं कर पाता। इसीलिए सामने से जब ऐसा रिस्पॉन्स आता है ना, तो बच्चे के माइंड में शुरू होता है एक कंफ्यूजन, क्योंकि वो ट्रस्ट के साथ नहीं सोच सकता कि मेरी मैम ने कहा है। फिर वो भी उसी कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड से एनालाइज करना शुरू करता है। एनालाइज करना गलत नहीं है, लेकिन ऑलरेडी एक बिल्डअप नोशन, एक बिल्डअप इमोशन के साथ वो एनालाइज करता है कि मैम शायद गलत भी हो सकती है, क्योंकि वो घर पे ऐसा रिस्पॉन्स ले रहा है। अब आप खुद सोचें, जब हम छोटे थे तो हम हमारे माइंड में ये कंफ्यूजन क्यों नहीं थी? छोटे छोड़िए, हम मेरे ख्याल से 12th भी निकल गए तो भी यही सुनते थे कि जो मैम ने कहा है। हमारे टीचर्स हम पे इतना हक रखते थे कि वो हमें करेक्ट कर सकते हैं, और हमें वो एक एक डर कह लें या एक फीलिंग ये होती थी कि अगर मैम की कोई बात पेरेंट तक पहुंच गई तो डांट मुझे ही पड़नी है ना? तो ये हम इस फैक्टर के साथ, हमारा ब्रॉटअप ही इस फैक्टर के साथ हुआ है कि टीचर की बात माननी ही है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। और टीचर सही ही कहता है, हमारे भले के लिए ही कहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये फेथ हमारे पेरेंट्स ने हम में डेवलप किया है, इंस्टिल किया है, राइट फ्रॉम जूनियर क्लासेस टिल वी पास्ड आउट। और इसीलिए हम उनकी रिस्पेक्ट करते थे। हम चाहे कितनी भी शरारत कर रहे हैं, एक टीचर सामने है तो हम अपनी मर्यादा में रहते ही थे। हमें बात सुनने के लिए हम ट्यून्ड होते थे। और इसीलिए हमें जो छोटी छोटी आदतें होती है ना, हार्ड वर्क करने की आदत, काम को परफेक्टली करने की आदत, डिसिप्लिन की आदत, ओबीडियंस की आदत, टाइम मैनेजमेंट की आदत, किसी ने डांट दिया तो बड़े हैं, वो सुनने की आदत, एम्पैथी, सिंपैथी, वो सब हम में डेवलप हुआ। तभी हम आज की जनरेशन हर चीज़ से एडजस्ट कर रही है। वी आर रेजिलियंट। हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, और हम अपने ट्रेडिशंस को भी बच्चों में जिंदा करने की कोशिश करते हैं। तो गैप कहाँ है? ऐसा क्यों लगता है हमें क्लासेस में कि अब बच्चे वैसे नहीं रहे? ऐसा नहीं होता। बच्चे आज भी वही है। जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हो ना, वो आज भी आपको वैसे ही प्यार देते हैं कि हाँ मैम ने कहा है। तो वो ये जो एक कंफ्यूजन स्टेट आती है, वो कहाँ से शुरू होती है? वो शुरू होती है जब एक छोटे बच्चे को भी घर में ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है, जब घर से उसको वो सेम आइडिया नहीं मिलता कि हाँ ठीक है मैम ठीक कह रही है। और इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि जब घर पे वो ये सुनता है कि हम फीस दे रहे हैं, तो वो हर चीज़ को पैसों से आंकना शुरू करता है, क्योंकि वो सुन रहा है कि हम फीस दे रहे हैं और ये एक फैसिलिटी है जो मुझे मिलनी चाहिए। इसमें कहीं रिस्पेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कहीं ट्रस्ट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें एक सीधा लेन देन है कि मैं, मेरे पेरेंट्स फीस दे रहे हैं और मुझे ये फैसिलिटी मिलनी है स्कूल में, बस। तो फिर वैल्यूज कहाँ से आएंगी? फिर पेरेंट्स ये कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, और फिर हम एज टीचर्स हम भी हैंडीकैप फील करते हैं कि अगर बच्चे को डांट दिया तो इसके पेरेंट्स आ जाएंगे, मेरे बच्चे को आपने क्या कैसे दिया। फिर और एक बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी जो आजकल यूज़ की जाती है, मेरा बच्चा तो डिप्रेशन में आ गया। मतलब हम आज तक इतने बड़े हो गए, हमें डिप्रेशन नहीं हुआ। हम अपनी लाइफ में पता नहीं क्या क्या, घर पे भी, प्रोफेशनली भी, चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी, सब कुछ वी आर सस्टेनिंग एंड वी आर ओवर पावरिंग एवरीथिंग, एंड हम आगे बढ़ रहे हैं।
हम डिप्रेशन नहीं यूज कर सकते अभी तक भी, ठीक है, हम करते ही नहीं है। और छोटे छोटे बच्चों को इतना भारी वर्ड पता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिप्रेशन। मतलब कितना, मैं सोच, मुझे कभी कभी ना इस चीज में ये लगता है कि बेचारा बचपन एक खराब कर हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है इसमें। टीचर को दिख रहा है कि ये गलत आदत एक बच्चे में जा रही है, उसको आदत पड़ती जा रही है कि वो दूसरों की बातें सुनने की आदत डाल रहा है, वो इधर से उधर बातें पास करने की आदत डाल रहा है ना, वो डाउट उसके अंदर क्रिएट हो रहा है। फिर भी टीचर कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है। आई रियली फील के पेरेंट्स कब ये रियलाइज करेंगे कि जब वो खुद बच्चे थे तो उनके पेरेंट्स उनको क्या कहते थे। मेरे ख्याल से ये सोचने की जरूरत है, हर पेरेंट को ये सोचने की जरूरत है कि हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें हमारे टीचर्स के लिए क्या इमेज या क्या व्यू पॉइंट सेटअप करवाते थे। सो आई थिंक नीड ऑफ द आवर इज कि हम एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, ये जो गैपिंग हो रही है ना ट्रस्ट की, फेथ फैक्टर की, इसको अगर हम फिल कर पाए तो बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जब वही पेरेंट हमें आगे ये कहता है ना कि ये तो फोन के बिना खाना नहीं खाता, ये सारा दिन फोन पे रहता है, ये सारा दिन टीवी देखता रहता है, जो जिस दिन होमवर्क नहीं मिलता है तो पढ़ते ही नहीं हैं, तो वो पेरेंट इस उम्मीद के साथ ही हमें कहता है कि हम उसमें फर्क लाएंगे। लेकिन जब हम फर्क लाने की कोशिश करते हैं तो वही पेरेंट सबसे पहले हमें क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देता है, नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत थी, नहीं नहीं ये कैसे हो गया। फिर टीचर के पास क्या रह जाता है, सिर्फ वो एल्मेनिक में नोट लिखती रहे। इट्स जस्ट दैट आई एम ऑब्जर्विंग समथिंग एंड आई एम कम्युनिकेटिंग इट टू यू। करेक्ट कौन करेगा और नुकसान किसका है और ये क्यों हो रहा है। शायद हर पेरेंट जो आज का पेरेंट है ना, मुझे ऐसा लगता है वो अपने पेरेंट के साथ बैठे और उनसे पूछे कि आपने हमारे टाइम पे कैसे डील की थी सिचुएशंस, क्या ये सिचुएशंस थी और नहीं थी तो क्यों नहीं थी, कहाँ से आई हैं ये सिचुएशंस जो आजकल चल रही हैं, जहाँ पेरेंट कहता है टीचर कुछ कहती ही नहीं है और टीचर कुछ कह दे तो कह कैसे दिया। इट्स अ सर्कल गोइंग ऑन एंड वी नीड टू थिंक।